एक रिश्ता तब मुरझाने लगता है जब दो लोगों के बीच की समस्या कोई तीसरा सुलझाने लगता है। जो अपना है वो कभी दूर जाएगा ही नहीं, और जो दूर चला गया वो कभी अपना था ही नहीं। आप अपनी मंजिल पर कभी नहीं पहुंच पाएंगे अगर आप रास्ते में भौंकने वाले हर कुत्ते को पत्थर मारेंगे। मजबूत से मजबूत लोहा टूट जाता है, कई झूठे इकट्ठा हो तो सच्चा टूट जाता है। पहले मैं होशियार था इसलिए दुनिया बदलने चला था, आज मैं समझदार हूँ इसीलिए खुद को बदल रहा हूँ। ये दुनिया है जनाब खूबसूरत शक्ल के लिए, साफ दिल वालों को छोड़ दिया जाता है। जिंदगी पर बस इतना ही लिख पाया हूँ मैं, बहुत मजबूत रिश्ते थे लेकिन बहुत कमज़ोर लोगों के साथ। कुछ लोग खाने के इतने शौकीन होते हैं कि वो दूसरों की खुशियाँ भी खा जाते हैं। निगेटिविटी एक ऐसी भयानक बीमारी है जो जिंदा इंसान को भी मुर्दा बना देती है। दुख हमेशा पीछे देखता है, चिंता इधर उधर देखती है, लेकिन विश्वास आगे ही देखता है। आपका पास्ट आपके दिमाग में है और आपका भविष्य आपके हाथ में है। सच एक सर्जरी की तरह होता है, थोड़ा दर्द देता है लेकिन राहत मिलती है। झूठ एक पेन किलर की तरह है जो आपको थोड़ी देर के लिए राहत ज़रूर देता है, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट सारी ज़िंदगी झेलने पड़ते हैं। सफ़र छोटा ही सही मगर यादगार होना चाहिए, और रंग काला ही सही मगर वफादार होना चाहिए। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। पहले तसल्ली कर लो कि वफादार कौन है, वक्त तो बता ही देगा कि गद्दार कौन है। इंसान वो लड़ाई कभी नहीं जीत सकता जिसमें दुश्मन उसके अपने ही हो। कितनी अजीब बात है, हम सब खुश रहने के लिए परेशान रहते हैं। कभी कभी नाराज़गी भी ज़रूरी है ताकि पता तो चले कि हमें मनाने वाला कोई है भी या नहीं। दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो जैसे दिखते हैं वैसे ही होते हैं। आप परवाह करना छोड़ दो, लोग दर्द देना छोड़ देंगे। बहुत महंगा पड़ा हमें दोस्तों कुछ सस्ते लोगों पर भरोसा करना। पति पत्नी का रिश्ता ऐसा होना चाहिए कि जब दोनों में लड़ाई हो जाए तो तीसरे को पता भी नहीं चलना चाहिए, वरना लोग फ़ायदा उठाने में देर नहीं करते। अजीब लोग हैं दिल तोड़कर कहते हैं कि खुश रहा करो, ऊपर वाला मौज में आए तो सरताज बना देता है, और ज़रा सी नज़र फेर ले तो मोहताज बना देता है। लाइफ में कौन कौन आता है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आखिर तक कौन रहता है ये इम्पोर्टेंट है। सुकून से इसलिए हूँ क्योंकि धोखा खाया है, दिया नहीं है। मैं किसी को समझ में आ जाऊँ अभी इतनी समझ किसी में नहीं है। कुछ बातें बताने से नहीं बल्कि खुद पर बीत जाने से समझ में आती है। ईश्वर को छोड़कर कोई अपना नहीं है, और हम ईश्वर को छोड़कर सबके पीछे पड़े हैं। अकेले छोड़ने वालों को ये बताना ज़रूरी है कि हम अकेले ही काफ़ी है। जीवन में परेशानियां चाहे कितनी भी हो, लेकिन चिंता करने से वो और ज़्यादा हो जाती है। खामोश रहने से बिल्कुल कम हो जाती है, और सब्र करने से ख़त्म हो जाती है, तथा ईश्वर का शुक्रिया करने से वो खुशियों में बदल जाती है। तमाशा तो पूरी ज़िंदगी का हुआ है, मगर अफसोस सारे कलाकार अपने ही निकले। इश्क तो वही है जिसमें कोई खुद को ही भूल जाए किसी और को याद रखने के लिए। बाहर कितना भी बड़ा पहाड़ क्यों ना टूट रहा हो, मगर इंसान को अंदर से मजबूत होना चाहिए। झूठ किसी भी रिश्ते का अंत करने में अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि सच आज नहीं तो कल सामने आ ही जाता है। जिंदगी जीने के लिए मिली थी और लोग उसे सोचने में ही गुजार देते हैं। जो लोग अपनी सोच को नियंत्रित नहीं रख पाते, एक दिन उनकी सोच उन्हीं की दुश्मन बन जाती है। ढूंढो तो सुकून खुद में ही मिलेगा, दूसरों में तो बस उलझने ही मिलती है। जो लोग सबका साथ देते हैं वो अक्सर अकेले रह जाते हैं।
सुकून इस दुनिया की सबसे महंगी चीज़ है, इसीलिए सस्ते लोगों के पीछे उसे कभी बर्बाद मत करना। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।